हेलो गाइस, वेलकम। हमने गाइस देखा किस तरह से हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, करेक्ट। एंड गेट रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं ना। उसको हम लोग यूज करते हैं अपने रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रंट एंड में आता है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें अपना टेलविंड भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल में चलते हैं एंड यहाँ पे एक काम करते हैं अपने, यहाँ पे आते हैं एंड हमारे पास क्या नेटिव विंड वाले पे आओगे, इंस्टॉलेशन पे आओगे आप। सो आपको यहाँ पे ये वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अपने टेलविंड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव में। सो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इनिट करना पड़ेगा एंड ये टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें ये चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये कहाँ पे जाके अप्लाई होगा, अभी देखो इसने लिखा हुआ है कि app.tsx में यहाँ पे अप्लाई होगा सारा जो कंपोनेंट वाले फोल्डर है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। सो अगर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। CSS जहाँ जहाँ अप्लाई होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। अगेन हमें ये क्रिएट करना है अपना। तो फ्रंट एंड में न्यू फाइल एंड ग्लोबल डॉट सी एस एस एंड इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड बीवल का कॉन्फ़िगरेशन भी हमें यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यू फाइल एंड यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी हमने कर दिया एंड और क्या कह रहे हैं, मॉडिफाई मेट्रो कॉन्फ़िग, ठीक है। मेट्रो कॉन्फ़िग है हमारे पास, यहाँ पे देखें एक सेकेंड। नहीं है क्या, न्यू फाइल मेट्रो कॉन्फ़िग नहीं है। सो नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड अभी सारा कुछ परफेक्ट है, ठीक है। सो अब मैं ये इंपोर्ट कहाँ करना है, ये ऐप डॉट जेसन में क्या रहा है, वेब बंडलर में मेट्रो रखना है। आई थिंक वो डिफ़ॉल्ट में होता है। वेब बंडलर में देखो मेट्रो ऑलरेडी होता है इसमें, सो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल है, एक काम करते हैं, जो हमारा मेन लेआउट है ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वो सब के लिए अप्लाई होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे पड़ा हुआ है, आई थिंक हमें करना पड़ेगा डबल डॉट एंड अभी परफेक्ट है, ठीक है। सो ये हमने किया एंड इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास नेम एंड अभी देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना। देखो अभी देखो परफेक्ट चल रहा है, यहाँ पे आ भी रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ टेक्स्ट वाइट, ठीक है, टेक्स्ट वाइट, आई थिंक क्लास यही है। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड इंडेक्स डॉट टी एस एक्स एंड एक काम करते हैं, जो हमने ये नहीं सॉरी ये वाला जो था, कहाँ गया हमारा, ये वाला टेलविन कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐप डॉट टी एस एक्स, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, ठीक है। इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, आई थिंक यही है पाथ, या चेंज करना पड़ेगा आई थिंक हमें। एंड एक काम करते हैं, सो ऐप इसको एक काम करते हैं सिंपल ना, यहाँ पे हम लोग मैं कह देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐप, एक काम करते हैं ना, इसको ऐप के, हाँ इसको कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसको हम लोग सिंपल ऐप बोल देते हैं, ठीक है। कि ऐप के अंदर भी जितना भी फाइल होगा उस पे सारा CSS अप्लाई होना चाहिए, इसको हम लोग हटा देते हैं। सो आई थिंक नाउ सही होना चाहिए। तो ये हो गया, जब आप रीस्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो हमने रीस्टार्ट किया एंड ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड हमने देखो वाइट किया था एंड ये देखो वाइट हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है आपको, देखो वाइट, ठीक है। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, सो मैं सिंपल अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्या, अपना जो कार्ड है, ठीक है। हम लोग क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे, कार्ड। सो कार्ड अपना कौन सा, जो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू फाइल रेसिपीज कार्ड डॉट टी एस एक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रेसिपीज कार्ड, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रेसिपीज कार्ड बनाया एंड रिटर्न में हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, व्यू, व्यू को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, एक काम करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स वन इसको रखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं एंड ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। ओके
इसको थोड़ा सा, तो ये रहेगा मेरा। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिपीज कार्ड को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर लेंगे रेसिपीज कार्ड को अभी के लिए, ठीक है। एंड हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमने बनाया एंड हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाने, इमेज दिखाने, एंड देन उसके हमें जो टाइटल हैं वो दिखाने। सो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कहता हूँ, एक व्यू लेता हूँ, क्लास नेम देते हैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास नेम बीजी वाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। बैकग्राउंड इसका वाइट हो जाएगा। राउंडेड टू एक्सेल कर देते हैं एंड शेडो भी लार्ज कर देते हैं, ठीक है। एलजी कर देते हैं एंड ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, ये जो हमारा होगा इस एक तरह से स्क्रॉल व्यू रहेगा ना। सो एक काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ इसको स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू होगा ये, ठीक है। स्क्रॉल स्क्रॉल भी तो होगा अगर मल्टीपल कार्ड होगा तो, करेक्ट। सो ये हम यहाँ पे, एंड ये हमारा होगा एक तरह से कार्ड, ठीक है। सो इसका हम लोग देखेंगे अभी, बट मैं यहाँ पे कहता हूँ अभी इमेज, ठीक है। अगेन रिएक्ट नेटिव से ले लेंगे इसको। सोर्स होगा हमारे पास URI एंड हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, पहला तो आएगा टाइटल, सॉरी यहीं पे टाइटल आएगा हमारे पास, एंड इमेज URI आएगा हमारे पास, एंड इंग्रेडिएंट आएंगे, एंड देन हमारे पास आएगा इंस्ट्रक्शंस, एंड देन हमारे पास और भी कुछ है क्या, आई थिंक 4 ही है ना, हाँ करेक्ट। तो ये आएंगे। सो मैं इमेज URI इसको दे दूंगा, करेक्ट। एंड इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्लास दे देते हैं, एंड हमें हम लोग कहते हैं हाइट इसका 52 कर देते हैं, एंड सॉरी विड्थ कर देते हैं इसका फुल, ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसका कवर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इमेज, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, टाइटल। सो एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ टेक्स्ट, इसको यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से, एंड यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, टाइटल, ठीक है। सो ये टाइटल होगा, करेक्ट, ये वाला। इसको मैं टाइप भी बताना पड़ेगा, सो देखते हैं अभी। इसको व्यू के अंदर ले लेते हैं इतना को, एंड जो इमेज होगा वो अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग टाइटल कह देते हैं, एंड इसको क्लास टेक्स्ट एक्सएल, एंड फॉन्ट कह देते हैं इसका बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे कुछ 800 तक रख देते हैं, मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं कुछ 6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टाइटल। अब नाउ हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है इंग्रेडिएंट्स। सो यहीं पे इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, एक एरे होगा, करेक्ट, क्योंकि उसमें एरे ऑफ डेटा है। सो मैं कहता हूँ डॉट मैप, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे ING कह देते हैं इसको, एंड यहाँ पे हमारे पास होगा टेक्स्ट, इसका टाइप क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग, करेक्ट, ये स्ट्रिंग रहेगा। एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट ये क्या कह रहा है, की कर देना पड़ेगा क्या इसको, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग इसी को दे देते हैं की, ठीक है। तो एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा ING, ठीक है। इसको क्लास भी दे देते हैं, टेक्स्ट कह देते हैं इसको स्मॉल, एंड टेक्स्ट ग्रे, ग्रे कह देते हैं इसको 500, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, एंड इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट से भी 3, ठीक है। सो ये हमने इंग्रेडिएंट भी दिखा दिया, टाइटल भी दिखा दिया, एंड अब हमें दिखाना है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट होगा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्लास दे देते हैं इसको, फॉन्ट कहते हैं सेमी बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 600 बोल देते हैं इसको, एंड मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं कुछ इसको 4, ठीक है। एंड ये रहेगा मेरा हेडिंग एक तरह से। सो सेमी बोल्ड किया, इसको बोल्ड भी कर सकते थे। एंड हमारे पास यहाँ पे होगा अगेन टेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, जो भी इसका इंस्ट्रक्शन होगा, करेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। एंड अगेन हम लोग इसका क्लास दे देंगे। सो मैं कहता हूँ क्लास टेक्स्ट स्मॉल होगा, टेक्स्ट ग्रे होगा 600,
तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिखा दिया एंड ये हमारा भी परफेक्ट है। अब हमें इसका टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे, हाँ एक काम करते हैं हम लोग यहीं पे बना लेते हैं टाइप रेसिपी कार्ड ड्रॉप, ठीक है। ये होगा इसके अंदर क्या, टाइटल। टाइटल क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग, ठीक है। जब 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 आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करते हो ना, तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, एक तरह से टाइप बताने पड़ते चीज़ों को, नहीं तो देखो ये एरर ऐसे देता रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं डिफाइन करोगे ना तो वो एरर देता रहेगा। देखो ये बताएगा आपको कि बिल्डिंग एलिमेंट टाइटल इम्प्लीकेट हैज एनी टाइप। सो डिफॉल्ट में वो एनी टाइप ले रहा है, तो आप इसको एक तरह से बताओ कि क्या टाइप है, एक तरह से वो रिक्वायर्ड है। अभी नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, बट जो नॉर्मली होता है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग एंड इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रिंग और एरे ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, करेक्ट। एंड ये इंस्ट्रक्शन भी क्या रहेगा मेरा, स्ट्रिंग रहेगा। तो ये टाइप होगा इसका। अब देखो ये चला गया एरर, चला गया ना। इसको मिलेगा कि हाँ जो ये सारे जो प्रॉप्स हैं इसके टाइप्स, ये ऑलरेडी हमने ये बता दिया। तो ये चीज़ है, देखो टाइटल, एक भी चीज़ इसमें से हटा दो, ठीक है। एक भी चीज़ आप इसमें से हटा दो, इसमें फॉर एग्जाम्पल कि इसको हटा देता हूँ तो वो एरर देने लग जाएगा। तो यही होता है इसका। जब आप देते हो कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी तीसरा बंदा आपका कंपोनेंट यूज़ करता है ये वाला, तो उसको ये सारे चीज़ें प्रोवाइड कराने पड़ेंगी इस कंपोनेंट को, नहीं तो उसको एरर देखने को मिलेगा वहीं पे, ठीक है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, मेन रीजन एक तरह से ये भी होता है। ओके, सो ये हमने कर दिया एंड हमने यहाँ पे दिखा भी दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रेसिपी कार्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखो ये डेटा आ रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेट लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट, हाँ कॉन्स्ट कहते हैं एंड मैं कहता हूँ रेसिपीज सेट रेसिपीज एंड यूज स्टेट। डिफॉल्ट में हम लोग इसको ये कर देते हैं एंड जैसे डेटा आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो हम लोग सेट कर देंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब लूप करके दिखा सकते हैं, करेक्ट। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉट मैप एंड रेसिपी एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस कार्ड को यहाँ पर डाल देंगे। अब इसको देखो ये एरर दे रहा है ना, अब ये एरर दे रहा है कि ये जो प्रॉप्स, ये जो टाइप हमने डिफाइन किया था रेसिपी कार्ड प्रॉप्स, इसमें ये सारे देखो टाइटल, इमेज यूआरएल, इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शन मिसिंग है। तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा अब, ठीक है। डायरेक्ट कोई हमारा कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको टाइप भी बताया हुआ है। तो अब वो जो भी कंपोनेंट हमारा यूज़ करेगा ये वाला, तो उसको वो सारी चीज़ें जो प्रॉप्स हैं वो देने पड़ेंगे, टाइटल, इमेज, ये सारा कुछ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ टाइटल, सॉरी टाइटल, एंड टाइटल में हमारे पास क्या होगा, रेसिपी डॉट टाइटल। एंड एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको एक व्यू के अंदर ले लेते हैं, एंड सॉरी व्यू के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। व्यू एंड इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये होगा हमारे पास व्यू, ठीक है। एंड अब हमें टाइटल हो गया एंड यहाँ पे हो जाएगा इमेज यू आर आई एंड रेसिपी डॉट इमेज हो जाएगा एंड इंग्रेडिएंट्स एंड हम जो यहाँ पे क्या कहेंगे डॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं एंड हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्शन एंड रेसिपी डॉट इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने बताया एंड हमें यहाँ पे की देना पड़ेगा। सो की में हम लोग रेसिपी डॉट अंडरस्कोर आईडी देते हैं अभी के लिए। ये क्या कह रहा है हमें, टाइटल डजंट एग्जिस्ट टाइप ऑफ नेवर, इसको हम लोग टाइप बताना पड़ेगा। सो एक काम कर लेते हैं, कर सकते हैं इसको कहीं और डिफाइन कर सकते हैं एक टाइप बना के एंड वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक टाइप डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास अंडरस्कोर आईडी भी होगा। सो काम करते हैं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब इसका टाइप जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है।
एंड इमेज भी हमें यहाँ पे, सॉरी, इमेज 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 देना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब सही होगा वो। ठीक है, सो ये हमें आईडी भी देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी स्ट्रिंग दे देता हूँ अभी। एंड ये हमारा भी देखो परफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो आप, एक तरह से एक अलग टाइप का फाइल बना सकते हो वहाँ पे टाइप का, एंड देन वहाँ पे सारे टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो वहाँ से, यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो, बेसिकली ऐसे कर सकते हो। तो अभी हमने ये किया है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कुछ क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। तो स्क्रॉल अभी हो नहीं रहा है, तो एक काम कर देते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है, तो यहाँ से हटा के स्क्रॉल व्यू को मैं कहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, स्क्रॉल व्यू यहाँ से हम हटाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्क्रॉल व्यू को। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, एंड परफेक्ट, परफेक्ट है गाइस। ठीक है, बट अभी भी थोड़ा सा देखो, ये जो वो मिसिंग है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देता हूँ 15। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मार्जिन होना चाहिए था। अ, देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, इंस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, एंड ये रहा, ये एक हमारा, तो ये हमारे पास ये वाला। ठीक है, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, काम करते हैं, 10 करके देखते हैं इसको। ठीक है, सो थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो परफेक्ट है, परफेक्ट है, बट थोड़ा सा और। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 6। ठीक है, एंड एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, P6। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा पैडिंग भी आ जाएगा। सो मैंने 6 ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो आप 2 यूज़ कर सकते हो। तो 2 यूज़ करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एंड आपको कुछ इस तरह से दिखते रहेगा। ठीक है, देखो, सो ये हमने गाइस देखो डेटा लाया एंड उसको दिखाया अभी। अब यहाँ पे अभी देखो, ये जो बनाया हमने, ये यहाँ पे कोई भी जब ऐप ओपन करेगा फर्स्ट टाइम, तो ये उसको वही दिखेगा यहाँ पे, इसको यही दिखेगा यहाँ पे, करेक्ट। ओके, नाउ हमें यहाँ पे गेट तो हमने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, पोस्ट। कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट। मिलते हैं इस नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।